दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भगत खेदा। जगत जिया भरम कपिर नित चारु खानी, ज्ञानी जोगी पीर है सब मन के घानी। भाग जगा मेरा राधिका नील सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है अहो अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुख सर्वदा निशानी। राधा स्वामी नाम के मही महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के भर पैच भाई। साध संग कर सार रस मैंने पिया गाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन वाई। तरप उठे बेकल रहूं जैसे पिया घर जाई, दर्शन रसन तन तला गाहे मन स्थिर गाई। सुरत चढ़े आकाश में करे सविदा विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिना कोई समर्थ नहीं दासे मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो हृदय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सकर करो दात रहो निक राधा स्वामी। तुम बिना कोई समर्थ नहीं जासे मागो गाना, प्रेम धार बरखा करो हृदय अमृत खाना। दीन दयाल दया कर मेरे समर्थ स्वामी, सकर करो गात रहो निक राधा स्वामी। सकर करो गात रहो निक राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय कर पुकार, साधु संग मई दे अनित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पित मैं तुम सदा आधार। बार बार बोलो जाओ तन मन वार चरण पार, तनु खले मैं गाओ नेहरा करे जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी, नित्य करो तुम से अचल भगति मई दया प्रभु। दीनय दीननाथ हाथ गहा तुम आन करो, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मैं, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया पर कसा तुम दरे विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साइया दया प्रेम पिता, दुख सुख कुछ पे नहीं छूटे सब उत्पाद। दया करो मेरे साइया दया प्रेम पिता, दुख सुख कुछ पे नहीं छूटे सब उत्पाद। बार बार कर जोड़ कर सविनय कर पुकार, साधु संग मई दे अनित परम गुरु दातार। साधु संग मई दे अनित परम पिता दातार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तद्वादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरस्य ज्ञानं येन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्वादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं तैलाक्यं सचराचरं तद्वादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वः न गुरुरधिकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्दासि जगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं शिवदं केवलं ज्ञानमूर्ति वन्दातीतं गगनसदीशं दत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमोचरं सर्वदी साक्षिभूतं भवातीतं विघ्नरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। अभी 2 जय मिनट का गुरु। नाम था। जय गुरु। जय गुरु। अभी बाणी पाठ का समय है। जय गुरु दादा। जय गुरु। अभी पवित्र सत्यनारायण बंगाली में सुगंध का पाठ करेंगे, हिंदी में सुरेश पांचाल का पाठ करेंगे, मराठी में रमेश का पाठ करेंगे, उड़िया में असित साहु का पाठ करें, पदयात्रा पाठ करें। जय गुरु दादा। मेरा आवाज आ रहा है? जय गुरु। आवाज आ रहा है? क्लियर है दादा, क्लियर। हाँ क्लियर। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरेर रात्रि चरणे आमार कोटि कोटि प्रणाम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरेर श्री हस्तलिखित सत्यनारायण ग्रंथ हইতে বাণী পাঠ। দিন হওয়া অর্থ নোংরা সাজা নয়কো, ব্যাকুলতা মানে বিজ্ঞাপন নয়কো, বরং হৃদয়ে একান্ত উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা। জয় গুরু। जय गुरु। परम प्रेम परम दयाल श्री ठाकुर श्री हस्तलिखित सत्यनारायण का हिंदी पाठ। दीन होने का अर्थ गंदा बने रहना नहीं है, व्याकुलता का अर्थ बिगनापन नहीं बल्कि हृदय की एकांत उद्दाम आकांक्षा है। जय गुरु। जय गुरु। परम दया परम प्रेम श्री श्री ठाकुर चंद्र हस्तलिखित मराठी सत्यनारायण अनुवाद। दीन होणे याचा अर्थ गबाळेपणा नव्हे, व्याकुलता म्हणजे प्रदर्शन नव्हे, उलट हृदयाची एकांत उद्दाम आकांक्षा। जय गुरु। जय गुरु। सत्यानुसरण ओडिया अनुवाद। दिन हेबा अर्थ अपरिच्छिन्न साजिबा नुहे, व्याकुलता माने विज्ञापन नुहे,
ବରଂ ହୃଦୟର ଏକାନ୍ତ ଉଦ୍ଦାମ ଆକାଂକ୍ଷା। ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु। अभी नारी नृत्य का पाठ होगा। बंगाली में श्रावणी घोष माँ, हिंदी में प्रीति हजरा माँ, मराठी में वंदना बोरसे माँ, ओडिया में जयश्री माँ। জয় গুরুদেব। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুরের নারী নীতি গ্রন্থ হইতে বাণী পাঠ। মহৎ গুণের কয়েকটি: আদর্শে অনুপ্রাণতা, সেবায় দক্ষতা, কার্যে নিপুণতা, কথায় মিষ্টতা ও সহানুভূতি, ব্যবহারে সম্বর্ধনা, এগুলি মহৎ গুণ। বাণী সংখ্যা 14। জয় গুরু। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का नारी नीति ग्रंथ का हिंदी अनुवाद। कतिपय महत्व गुण: आदर्श में अनुप्राणता, सेवा में दक्षता, कार्य में निपुणता, बातों में मधुरता और सहानुभूति, व्यवहार में संवर्धना, ये सभी महत्व गुण हैं। वाणी संख्या 14। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकूर अनुकूल चंद्रजींचा नारी नीतीचा मराठी अनुवाद. महत् गुणांपैकी काही: आदर्शामध्ये अनुप्राणता, सेवेमध्ये दक्षता, कार्यामध्ये निपुणता, वाणीमध्ये गोडवा आणि सहानुभूती, व्यवहारामध्ये संवर्धन, हे काही महत् गुण आहेत. वाणी क्रमांक 14. जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रजीଙ୍କର ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ମହତ୍ ଗୁଣର କେତୋଟି: ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣତା, ସେବାରେ ଦକ୍ଷତା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିପୁଣତା, କଥାରେ ମିଷ୍ଟତା ଓ ସହାନୁଭୂତି, ବ୍ୟବହାରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ଏଗୁଡ଼ିକ ମହତ୍ ଗୁଣ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 14। जय गुरु। अभी स्वास्थ्य सदाचार ग्रंथ पाठ करेंगे। बंगाली में लालंदा पाठ करेंगे, ओडिया में वैकुंठ साहू एसपीआर दास पाठ करेंगे। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র হইতে পাঠ। রোগে পড়ে আরোগ্য হওয়ার চাইতে প্রতিরোধ ঢের ভালো, অর্থাৎ রোগ যাতে না হয় তাই করা ভালো। তা শুধু রোগে নয়, অকল্যাণকর যা কিছু তার বেলাতেও। বাণী সংখ্যা 8। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ଓଡ଼ିଆରେ। ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତିଷେଧ ଢେର ଭଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗ ଯେପରି ନ ହୁଏ ତାହା ହିଁ କରିବା ଭଲ। ତାହା କେବଳ ରୋଗରେ ନୁହେଁ, ଅକଲ୍ୟାଣକର ଯାହା କିଛି ତାହା ବେଳରେ ମଧ୍ୟ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 8। ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य जय जननी श्री बड़ी माँ का श्री चरण मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पास श्री श्री वरदान का श्री चरण मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पास आचार्य देव श्री श्री दादा का श्री चरण मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबाई दादा एवं ठाकुर परिवार सभी को मेरा आंतरिक और मेरा जय गुरु। आज वेस्टर्न जोन मुंबई का जो 429 डेज का हम लोग सत्संग सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। आज मैं ठाकुर जी के पास अनुमति लेकर आज इस सत्संग कैसे अच्छा से मैं कंडक्ट कर सकता हूँ, मैं ठाकुर जी के पास अनुमति लेकर वो सत्संग शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। जय गुरु। आज हम लोग को जो 47 डेज का स्नान उत्सव जो देवघर में उत्सव पालन कर जाता है, आज इधर ही हम लोग को स्नान उत्सव का हिसाब से आज वेस्टर्न जोन मुंबई का तरफ से हम लोग एक उत्सव जैसे इसको सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। आज जो ज्वाइन किए हैं मेरा सब प्रतिनिधि दादा, कर्मी मंडली, प्राण गुरु भ्राता, भक्तिमती माँ मित्र मंडली एवं उपस्थित सज्जन मंडली और छोटा छोटा भाई बहन और छोटा छोटा बच्चे लोग को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज हम लोग हमारे साथ जो दीप्ति कुमार शाह दादा जो जंटू दा का नाम से फेमस है, वो आज हमारे साथ में ज्वाइन किए हैं। बाबा दा का दोस्त है। आज हम लोग उनको सुनने के लिए सब लोग बहुत उत्साह से, अभी देखिए हमारा लिंक में ऑलरेडी 99 लोग ज्वाइन कर चुका है। यूट्यूब में हम लोग लिंक शेयर नहीं किया। देखिए हम लोग सब आज जो अभी सारा विश्व कोविड का चक्कर में जो लोग सब लोग घर में भयभीत होकर रुका है, हम लोग सब कितना आनंद से कितना उत्साह से जैसे उत्सव के लिए हम लोग को सत्संग के माध्यम से हम लोग को मौका मिला है। हम लोग को आज वेस्टर्न जोन का तरफ से जो 429 डेज कंटिन्यूस एक दिन में रुका नहीं, अभी 429 डेज से हम लोग को इतना सुंदर मौका मिला है। वो 429 से
देश अनुभूत कर रहे हैं। वो 429 का जो वेस्टर्न जोन का जो लोग इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, मैं सभी को आंतरिक रहा हूँ। जय गुरु, सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का सत्संग आगे लेकर मैं बढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जय गुरु। और सब लोग आज मैं पहले भजन भक्तिंजलि के लिए मैं स्वास्थ्य वर्मन माँ कर रहा हूँ एक भजन परिवेशन करने के लिए। जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु। में उपस्थित सभी को मेरा आनंदित क्लियर है क्लियर। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। सकल कर्म की मेरी भावना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। अंतर में तुम रहते जीवन नाथ अंतर में तुम रहते जीवन नाथ दुनिया में तुम बिन किसका साथ। टूटे मेरा भव का बंधन तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। मोहक फेर में मन कंगाल मोहक फेर में मन कंगाल प्रेम की भिक्षा भर दो दयाल। शून्य हृदय मेरा प्यासा है तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। मालिक मेरे जीवन के कारण मालिक मेरे जीवन के कारण तेरे सुर से प्लावित मेरा मन। जगत में सब कुछ सुंदर लगता तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। सकल कर्म की मेरी भावना
तेरे लिए प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर भाव से आपने पहला सत्संग का पहला भजन में पूरा भक्तिमय कर दिया। मैं ठाकुर जी के पास आपका और आपका परिवार का मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारा गौरी पालित माँ को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। गौरी पालित माँ एक भजन जय गुरु दादा। जय गुरु। गौरी पालित माँ अवेलेबल है? नालंदा गौरी पालित माँ ज्वाइन नहीं किया क्या? नहीं दादा, ज्वाइन नहीं हो पाया। अभी फिर मैं नेक्स्ट भजन सुबहन देव को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सुबहन आप अपना भजन प्रदर्शन करें। जय गुरु। जय गुरु। आवाज क्लियर है? जय गुरु। सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु और समस्त गुरुजन को मेरा प्रणाम। अभी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ क्लियर है दादा, क्लियर है। थैंक यू। सतनाम मनवारे मना, मनवारे मना, मनवारे मना, ले लो अब सतनाम, ओ ले लो सतनाम। सतगुरु धरो सतसंग करो, सफल होगा जीवन। मनवारे मना, मनवारे मना, मनवारे मन हो, मनवारे मना, मनवारे मन, ले लो अब सतनाम, ओ ले लो सतनाम। सतगुरु धरो सत्संग करो, सफल होगा जीवन। मनवारे मना, मनवारे मना, मनवारे मन हो, मनवारे मना। साधु संत के दर दर भटका, मिला नहीं सतनाम। साधु संत के दर दर भटका, मिला नहीं सतनाम। तीर्थ धाम सब सर टकराया हो, तीर्थ धाम सब सर टकराया, पूरा हुआ क्या मनोकाम। मनवारे मन, सुनो रे मन, मन मरे मन हो, मन मरे मना, मन मरे मन हो, मन मरे मना।
तीरथ धाम सब सर टकराया हो, तीरथ धाम सब सर टकराया। पूरा हुआ क्या मनोकाम, मनवारे मन पूरा हुआ क्या मनोकाम। बुझ गया क्या भव का दहन, बुझ गया क्या भव का दहन, हुआ क्या शीतल प्राण, मनवारे मन ले लो अब सतनाम, ओ ले लो सतनाम। सतगुरु धरो सत्संग करो, सफल होगा जीवन। मनवारे मना, मनवारे मना, मनवारे मन हो, मनवारे मना। गुरु पूजा बिना होती क्या किसे देव देव की पूजा, गुरु पूजा बिना होती क्या किसी देव देव की पूजा। भजन पूजन लाख्यतन करो, भजन पूजन लाख्यतन करो, फिर भी है तो वो दूजा। मनवारे मन सुनो रे मन, मन मरे मन हो, मन मरे मन, मन मरे मन हो, मन मरे मन। भजन पूजन लाख्यतन करो, भजन पूजन लाख्यतन करो, फिर भी है तो वो दूजा। मनवारे मन फिर भी है तो वो दूजा। सर्वदेव माया प्रेमी दयाल गुरु, सर्वदेव माया प्रेमी दयाल गुरु, परम ब्रह्म सनातन। मनवारे मन ले लो अब सतनाम, ओ ले लो सतनाम। सतगुरु धरो सत्संग करो, सफल होगा जीवन। मनवारे मना, मनवारे मना, मनवारे मन हो, मनवारे मन। काल कर्म झूठ धर्म अष्ट पास में जकड़े, काल कर्म झूठ धर्म अष्ट पास में जकड़े। चरणों में अर्पण करके तन मन, चरणों में अर्पण करके तन मन, जीवन यश ही पकड़े। मनवारे मन सुनो रे मन, मनवारे मन हो, मनवारे मन, मनवारे मन हो, मनवारे मन। चरणों में अर्पण करके तन मन, चरणों में अर्पण करके तन मन, जीवन यश ही पकड़े। मनवारे मन जीवन यश ही पकड़े। एक ही सबके उबारन हारी, एक ही सबके उबारन हारी, प्रिय परम पुरुषोत्तम। मनवारे मन ले लो अब सतनाम, ओ ले लो सतनाम। सतगुरु धरो सत्संग करो, सफल होगा जीवन। मनवारे मना, मनवारे मना, मनवारे मन हो, मनवारे मन, मनवारे मन ले लो अब सतनाम, तो ले लो सतनाम। सतगुरु धरो सत्संग करो, सफल होगा जीवन। मनवारे मना, मनवारे मना, मनवारे मना, मनवारे मना, मनवारे मना, मनवारे मना, मनवारे मन हो, मनवारे मना। जय गुरु। जय गुरु शिवायन। बहुत सुंदर भाव से आपने ये भजन परिवेषण किया। इतना कम एज में आप ठाकुर जी के पास इतना सुंदर अभिव्यक्त किया, मैं कुछ भाषा नहीं आपको बोलने के लिए। मैं ठाकुर जी के पास इतना प्रार्थना करता हूँ, आपका और आपका परिवार का मंगल करता हूँ। तो ऐसे ही ठाकुर जी का काम करते रहिए,
मैं आपका इस देखते हुए, जब ये देवघर में एक दादा सिपाहीदा के पास पूछ रहे, मेरा लड़का कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है, दादा मैं क्या करूँ, इतना अभी 10th पढ़ रहा है, मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है। सिपाहीदा क्या आंसर दिए दादा को, बोल रहे आप काम करिए, पहले इसको बोलिए वो ठाकुर जी को पहले पापा मम्मी को प्यार करने दीजिए, बाद में जब भी पापा मम्मी को प्यार आएगा, ठाकुर जी के प्रति प्यार आएगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो पढ़ाई में आ जाएगा। हम लोग क्या सोचते हैं पढ़ाई होगा तो सब कुछ हो जाएगा, पढ़ाई में कुछ नहीं होता है। जब भी वो लड़का ठाकुर जी को प्यार में आ जाता है, वो ऑटोमेटिकली जो सोचते हैं मैं पापा को प्यार करेगा, मैं पापा को मम्मी को प्यार करेगा, ऑटोमेटिकली वो ठाकुर जी को प्यार आ जाता है। क्या सोचेगा मेरा ये काम करेगा तो मेरे पापा को दुख आएगा, ये काम करेगा तो मेरा ठाकुर जी को दुख आएगा, वो कुछ खराब काम करने के लिए नहीं जाएगा। वही होता है। इसके लिए हम लोग अपना, आज मैं एक दादा उड़ीसा का सत्संग सुन रहे थे, वो दादा बोले थे हम लोग नाम ध्यान जब भी करेंगे, जब स्ट्रेट होकर बैठेंगे, जब भी वो जो ग्लैंड जो होता है वो बोलते तो अप टू 40 ईयर्स तक जितना स्पीड से वो निकलता है, 40 ईयर के बाद नहीं होता है। इसके लिए ठाकुर जी का जो 12 साल में दीक्षा के दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 साल में जो लोग हम लोग को नाम ध्यान से चालू कर देते हैं, वो जो हमारा बोलते हैं ह्यूमन का लाइफ 120 ईयर रहता है, हम लोग 120 ईयर तक क्यों नहीं जा पाते हैं? कारण हम लोग को बॉडी का जो मेंटेनेंस ठीक से नहीं कर पाता है। इसके लिए हम लोग सोचते हैं इनका जो नियम है, बॉडी को हम लोग शिव विग्रह में पालित करना चाहिए, लेकिन हम लोग कुछ करते नहीं है और सोचेंगे मेरा इतना तबियत खराब हो रहा है, वो चीज हो रहा है। लेकिन ठाकुर का दिया होने के जब ठीक से पालन करेंगे, वो गारंटी का साथ बता रहे हैं हम लोग 120 ईयर तक जी सकते हैं। जय गुरु। अभी मैं सत्संग को आगे बढ़ते हुए मैं नुपुर माँ को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नुपुर माँ भक्ति भजन परिवेशन करने ठाकुर जी का पास। नुपुर माँ जय गुरु। थैंक यू जय गुरु। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। जय गुरु शिवानी। जय गुरु। जय गुरु। क्लियर है दादा? नुपुर माँ आवाज आ रही है आपका क्लियर? सभी को मेरा जय गुरु। दयाल के रातुल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एसो श्री अनुकूल অকুলের অকুল জীবের জীবন হই, তুমি এসো শ্রী অনুকূল অকুলের অকুল জীবের জীবন হই, তুমি এসো শ্রী অনুকূল অকুলের অকুল জীবের জীবন হই, তুমি পতিত পাবন ও হে নারায়ণ, পতিত পাবন ও হে নারায়ণ অকুলের কান্ডারি, তুমি পতিত পাবন ও হে নারায়ণ অকুলের কান্ডারি, তুমি করিব পূজন ও রাঙ্গা চরণ রাখিব হৃদয় মাঝে, আমি করিব পূজন ও রাঙ্গা চরণ রাখিব হৃদয় মাঝে, তুমি ভক্তের সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে, তুমি ভক্তের সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে ভাসালে নামের তোরি, তুমি ভক্তের সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে ভাসালে নামের তোরি, ও তুমি ভক্তের সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে ভাসালে নামের তোরি, তুমি ভক্তের সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে ভাসালে নামের তোরি, এসো শ্রী অনুকূল অকুলের অকুল জীবের জীবন হই, তুমি এসো শ্রী অনুকূল
অকুলেরও অকুল জীবেরও জীবন হই আমি করিব পূজন ও রাঙ্গা চরণ রাখিব হৃদয় মাঝে আমি করিব পূজন ও রাঙ্গা চরণ রাখিব হৃদয় মাঝে আমি জনমে জনমে ভ্রমেছি ভুবনে জনমে জনমে ভ্রমেছি ভুবনে ও রাঙ্গা চরণ তরে আমি জনমে জনমে ভ্রমেছি ভুবনে ও রাঙ্গা চরণ তরে আমি জনমে জনমে ভ্রমেছি ভুবনে ও রাঙ্গা চরণ তরে আমি জনমে জনমে ভ্রমেছি ভুবনে ও রাঙ্গা চরণ তরে আমায় চরণ ছাড়া করো না হে আমায় চরণ ছাড়া করো না হে আমি ওই চরণের অভিলাষী চরণ ছাড়া করো না হে আমি ওই চরণের অভিলাষী চরণ ছাড়া করো না হে আমি ওই চরণের অভিলাষী চরণ ছাড়া করো না হে আমি ওই চরণের অভিলাষী চরণ ছাড়া করো না হে ও রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল ও রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল ও রাধা বল রাধা বল রাধা বল হে রাধা বল। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। पूरा इतना सुंदर भाव से राधा बोल लास्ट में खत्म किया। मुझे आँख बंद कर सुन रहा था, बोला खत्म नहीं होने वाला चाहिए। इतना सुंदर भाव से मुझे जैसे लग रहा था पूरा सत्संग पूरा अपने भक्तिमय कर दिया। माँ आप एंड मोमेंट में हम लोग को रिक्वेस्ट किया, अपने एक्सेप्ट किया। गौरीपालित में नहीं थे। देखिए ठाकुर जी का कभी कभी दया किसका पर होता है बोल नहीं सकते। गौरीपालित माँ को हम लोग कल से बोल कर रखे थे, आज सुबह भी बोले थे, वो बोल रहे थे कौन सा भजन गाओ, मराठी गाओ सॉरी हिंदी गाओ कि बंगाली गाओ। मतलब ठाकुर जी के पास ठाकुर जी कौन सा लैंग्वेज नहीं देखते, ठाकुर जी भक्ति भाव देखते हैं। हम लोग कौन सा भाषा में भी बोलेंगे ठाकुर जी के पास वही भजन हम लोग को वही भजन से ठाकुर जी के पास पहुंच जाता है। और देखिए आपका ही कैसे आपको आज भजन ठाकुर जी के पास निवेदन करने का था, वो मौका आपको मिल गया। जय गुरु माँ। मैं ठाकुर जी के पास आपका और आपका परिवार का मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी सत्संग में आगे बढ़ा देखिए। जय गुरु। अभी मैं सौरजीत भूया दादा जो ऋतिक है, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक थोड़ा गाना परिवेशन करने के लिए। दादा जय गुरु। जय गुरु। दादा क्लियर है आपका? हाँ क्लियर है। শোনা যাচ্ছে? हाँ दादा क्लियर है दादा। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर আমার জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড় মা পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা আচার্যদি পরম পূজ্যপাদ দাদা পূজনীয় বাবাই দাদা পূজনীয় অবিন দাদা তারা এই অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত আছেন। আমি তাদের রাতুল রাঙাচরণে আমার অসংখ্য কোটি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি। পরম দয়াল শ্রী ঠাকুর যে অসংখ্য ছড়া, সেই ছড়ার অসংখ্য বাণী, সেই বাণীগুলি সংকলিত করেছেন আমাদের নিখিল কুমার ঘটকদা। সেই ছড়ার গান আমি এখন পরিবেশন করছি। বিষয় বিবিধ। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय।
অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়, সৎ সঙ্গ কি জয়, সৎ সঙ্গ কি জয়, সৎ সঙ্গ কি জয়। পিতায় শ্রদ্ধা মায়ের টান, সেই ছেলেই হয় সাম্য প্রাণ। পিতায় শ্রদ্ধা মায়ের টান, সেই ছেলে হয় সাম্য প্রাণ। অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে, ধর্ম বলে জানিস তাকে। অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে, ধর্ম বলে জানিস তাকে। ধর্মে সবাই মাঠে বাড়ে, সম্প্রদায়টা ধর্ম নারে। ধর্মে সবাই মাঠে বাড়ে, সম্প্রদায়টা ধর্ম নারে। না ধরে বেরিতে বর্তমান, অন্যতময় হয় প্রয়াণ। না ধরে বেরিতে বর্তমান, অন্যতময় হয় প্রয়াণ। পিতায় শ্রদ্ধা মায়ের টান, সেই ছেলে হয় সাম্য প্রাণ। যজন যাজন ইষ্ট ভৃতি, করলে কাটে মহাভীতি। যজন যাজন ইষ্ট ভৃতি, করলে কাটে মহাভীতি। ইষ্ট নাই নেতা যেই, জমের দালাল কিন্তু সেই। ইষ্ট নয় নেতা যেই, জমের দালাল কিন্তু সেই। ইষ্ট নয় নেতা যেই, জমের দালাল কিন্তু সেই। একাদেশে চলে যারা, তাদের নিয়েই সমাজ গড়া। একাদেশে চলে যারা, তাদের নিয়েই সমাজ গড়া। আর্য স্থান পিতৃস্থান, উচ্চ সবার পূর্যমান। আর্য স্থান পিতৃস্থান, উচ্চ সবার পূর্যমান। পিতায় শ্রদ্ধা মায়ে টান, সেই ছেলেই হয় সাম্য প্রাণ। মাতৃভক্তি অটুট যত, সেই ছেলেই হয় কৃতি তত। মানুষ আপন টাকা পর, যত পারি সে মানুষ ধর। মাতৃভক্তি অটুট যত, সেই ছেলেই হয় কৃতি তত। মাতৃভক্তি অটুট যত, সেই ছেলেই হয় কৃতি তত। মানুষ আপন টাকা পর, যত পারি সে মানুষ ধর। মাতৃভক্তি অটুট যত, সেই ছেলেই হয় কৃতি তত। মানুষ আপন টাকা পর, যত পারি সে মানুষ ধর। শিক্ষকের নয় ইষ্টে টান, কে জাগাবে ছাত্র প্রাণ। শিক্ষকের নয় ইষ্টে টান, কে জাগাবে ছাত্র প্রাণ। পিতায় শ্রদ্ধা মায়ে টান, সেই ছেলেই হয় সাম্য প্রাণ। পিতায় শ্রদ্ধা মায়ে টান, সেই ছেলেই হয় সাম্য প্রাণ। সাম্য প্রাণ, সাম্য প্রাণ, সাম্য প্রাণ। জয় গুরু। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से आपने छड़ा गान परिवेशन किया। इसी गाने के माध्यम से आपने पूरा जाजन के जैसे मातृभक्ति के बारे में, पितृभक्ति पूरा आपने सुंदर भाव से ये भजन परिवेशन किया। आपने वेस्ट बंगाल से ज्वाइन किया, हमको ये ऑनलाइन के माध्यम से देखिए आप कहाँ से, जब भी हम लोग फिजिकल नहीं होता था, जब फिजिकल सत्संग होता था, अब इम्पॉसिबल होता था यहाँ से कुछ छड़ा गान परिवेशन के लिए। इस सत्संग के माध्यम से जय गुरु दादा, जय गुरु। मैं ठाकुर जी के पास আপনি একটু, হ্যাঁ হ্যাঁ সরজিৎ দা, আপনি একটু আপনার এটা দেখাবেন ভিডিওটা। বহু মানুষ রিকোয়েস্ট আছে আপনাকে একটু দেখবে, একটু ভালো করে দেখান দাদা। একটু 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 ক্যামেরাটা দূরে করুন দাদা প্লিজ। বহু মানুষের বহু ইচ্ছা আপনাকে দেখবে। অনেক আমরা ছড়ার গান শুনি, আপনাকে দেখার হয় না। জয় গুরু, জয় গুরু, সবাই জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। অনেক অনেক ধন্যবাদ দাদা। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। আপনারা ভালো থাকেন সবাই। आगे आगे। जय गुरु दादा, जय गुरु। आपका और आपका परिवार का मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। मैं अभी ठाकुर जी के बारे में एक चीज बताता हूँ, इसके बाद मैं दीप्ति दादा को रिक्वेस्ट करेगा आलोचना करने के लिए। जब भी ठाकुर जी थे वो टाइम में एक दादा एक टी शर्ट पहनकर, फटा हुआ टी शर्ट पहनकर बैठ खड़ा दादा
सेनापति तक आवाज नहीं आ रहा है। अब आ रहा है? हाँ हाँ अभी आ रहा है। जब भी वो जाना पार्टी से ठाकुर जी पार्टी से जाना अपना टी शर्ट कौन सा लेकर खड़ा है, टी शर्ट में फटा हुआ है, सब लोग से आलोचना सुन रहे हैं। ठाकुर जी का नजर वो दादा का ऊपर है, दादा बोल रहे हैं वो आप इतना ही बोले, सब लोग बोल रहे हैं आप लोग उसको थोड़ा कुछ पैसा कलेक्ट करके दे दीजिए, वो टी शर्ट लाल टी शर्ट लेगा और कुछ खाना लेके जाएगा। सब लोग तो किससे जो पैसा कलेक्ट करता है वो ज्यादा बोल रहा है ठाकुर जी मेरे पास तो बहुत पैसा हो गया, मैं इतना पैसा क्या करूं, मेरा टी शर्ट तो सफिशिएंट है, इतना पैसा क्या है। ठीक है टी शर्ट मिलने के बाद और बच्चे लोग के लिए कुछ नहीं लेने का, फिर तो बोलता है ठाकुर जी पैसा इतना भी हो गया, बच्चे लोग के लिए ड्रेस लेने के बाद भी और भी पैसा बचेगा, मैं इतना पैसा क्या करेगा। पैसा होने के बाद तो दूसरा कुछ ले लेने का। बाद में सब लोग खड़े थे बोल रहे हैं वो फिर दारू ले लेने का। तुम देखिए वो दारू पीने के लिए इतना शौक था ठाकुर जी उसको बहुत, जब वो दारू देखना तो बोला एक दिन मस्त का जितना पैसा एंजॉय करने कर ले, फिर बाद में घर में जाता है सब लोग के लिए, बच्चों लोग के लिए मालिक के लिए टी शर्ट लेते ड्रेस लेते हैं, बच्चों लोग के लिए कुछ खिलौना लेते हैं, तो घर में जाते हैं उसको भाई बच्चे लोग इतना खुश हो जाते हैं, उसको रात में इतना कर लेते हैं। वो दारू का रात को लिया था इतना नहीं छोड़ देते हैं, लेते आता है ठाकुर जी पास बोलते हैं ठाकुर जी आपने मुझे जो दिया है मैं कभी भूल नहीं पाएगा। देखिए हम लोग इसको दारू के लिए बहुत मेडिसिन देते हैं, सब कुछ देते हैं, फिर दारू छोड़ नहीं पड़ता है। ठाकुर जी को मालूम है कौन सा किसी उपाय से किसको क्या मेथड से हम छोड़ सकते हैं, वही हमारा ठाकुर जी परम। चलिए अभी हम लोग का साथ विद्यालय है तो अभी आलोचना रखेंगे, जो लोग हम लोग सब लोग ज्वाइन किए। आज हम लोग को पूरा मतलब से बहुत सारे मैं सभी को मेरा दिल से और हमारा उत्तराखंड तरफ से सभी को नंबर दर्शन करता हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आलोचना रखेंगे। जय गुरु जय गुरु। आवाज सुन पा रहे हैं सब कोई? हाँ सब कुछ सुन पा रहे हैं। जय गुरु जय गुरु। आज हम लोग का देवघर के लिए एक उत्सव, जिस उत्सव का नाम है आम उत्सव, मतलब ठाकुर जी का शानोत्सव को श्री बौरदा ने आम उत्सव नामकरण किए थे। 27 मई ठाकुर जी का शानोत्सव का दिन है। परम दयाल के चरण में, रातुल चरण में मेरा सत कोटि प्रणाम। परमात्म जगत जननी बड़मा के चरण में मेरा सत कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री बौरदा, परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव सिद्धि दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमको आप लोग का पहचानना, जानना, इसके पीछे पूजनीय सिपाही बाबू हैं, साथ में बाबादा भी हैं, सबको जानते हैं। कुछ सौभाग्य के अनुसार हम बाबादा का बचपन से उनके साथ में रहने का अवसर मुझे मिला है। तो आज एक पवित्र दिन है देवघर के लिए, एक उत्सव का दिन है। ये उत्सव देवघर का उत्सव है कि एकदम फुल फाइनल ये देवघर का उत्सव है। इसमें बहुत जगह से बहुत कुछ आदमी आता है, लेकिन ये टोटल मेंटेनेंस जो भी होता है सारा चीज देवघर से ही किया जाता है। इसके आगे दिन 26 तारीख को, आज से लगभग 5-6 साल पहले, पूजनीय बाबादा ने हम लोग का एक फ्रेंड ग्रुप को बोले जो 26 तारीख को हम लोग ठाकुरबाड़ी को साफ सुथरा करेंगे, हम लोग का फ्रेंड सर्कल। तो हमको आशीर्वाद पड़ा, तुमको पानी का जुगाड़ करना है, सत्संग से पानी लेकर के ये हम लोग ठाकुरबाड़ी साफ सुथरा करना मेल हम लोग नहीं करेंगे, तुम कर सकोगे? मैं कभी भी कोई भी काम में मैं कभी भी ना नहीं करता हूं। वो जो सुंदर साहू हम लोग का साथी है, आप लोग जानते हैं, पहचानते हैं, वो
बोले नहीं हम लोग के पास पानी है। हम लोग बोले नहीं, हम लोग साफ सुथरा करेंगे, हम ही लोग ठाकुर जी का पानी लेके करेंगे। तो हम लोग में ये ठाकुर जी के प्रति अनुराग कैसे बढ़ेगा। तो आज 2 साल से ये सेकेंड ईयर है जहां पर हम लोग साफ सुथरा भी नहीं कर पा रहे हैं, घुस भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन देखिए इस साल ठाकुर जी का दया, बाबा का आशीर्वाद से कल रात से इतना ना बारिश हुई देवघर में, अभी भी चल रही है कंटिन्यू। पूरा ठाकुरबाड़ी अपने से प्रकृति ने धो डाला। ये सान उत्सव आप लोग को मालूम है, ठाकुर जी का छोटा सुपुत्र काजल्ला के चलते ठाकुर जी ने बड़दा को बोले थे एक पोखर बनाने के लिए, जो काजल्ला को नहाने सातार सीखने के लिए। 1966 27 में इस जो सान उत्सव का जो छोटा ऐसा बनाया गया पोखर, उसमें ठाकुर जी गए थे पहली बार स्नान करने के लिए। 27 गए, 28 गए, 29 गए, लगातार 3 दिन ठाकुर जी इसमें गए थे 1966। उसके बाद भी एक दिन गए थे, 1-2 दिन। उसके बाद तो काजल्ला से यहीं पर अपना तैरने का काम, सतार सीखने का काम सीखे सीसी बड़दा का तत्वावधान में। ठाकुर जी का महाप्राण होने के बाद 1975 ये उत्सव सीसी बड़दा ने फिर से शुरू किए। उस समय भी ठाकुर जी को जब काजल्ला नहाते थे, टॉली करके काजल्ला को ले जाया जाता था, ठाकुर जी को, बड़ो माँ को, क्योंकि ठाकुर जी का नहाना जब से वो पोखर में बंद हुआ तब ठाकुर जी जाते थे वहां पर देखने के लिए। फिर 1975 27 में ये उत्सव जब शुरू हुआ, ठाकुर जी को अष्टधातु का जो विग्रह है उसको ले जा करके बड़दा ने ये उत्सव शुरू किए। और उस समय गर्मी रहता था बोल करके ये आम उत्सव, सान उत्सव के साथ आम उत्सव भी पूछर हर गुरु भाई लोगों को आम सीसी बड़दा ने खिलाते थे आनंद बाजार में, तृप्ति होता था सब आदमी को। यह है मोटा मोटी सान उत्सव का आज के समय का इतिहास, जो मुझे इससे ज्यादा भी कुछ जान सकते हैं कोई आदमी है, जानकारी होगा, लेकिन मुझे जितना जानकारी था हम आप लोग को दी है। कल 26 में बुद्ध पूर्णिमा ग्रहण के दिन ठाकुर बड़ोमा का तिरोधाम तिथि था। देश के लिए सही बात, बहुत दुख की बात, हम लोग के लिए भी बहुत दुखी था। और कल जो यश तूफान जो हम लोग के बीच में गिरा है, झारखंड, उड़ीसा, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में जहां जहां जो हुआ है, इस बार का क्षति 40 साल 50 साल के अंदर में कोई आदमी नहीं देखा था। बहुत सारा गुरु भाई, बहुत सारा आदमी को, इसी के बीच में 25 तारीख को आप लोग जानते हैं जो बीचपुर बोल के एक मंदिर है हम लोग का सोतपुर में, वहां पर एक अचानक टोर्नेडो मतलब घूर्णी झड़ आया था। लगभग 50 से 60 मकान तोड़ा है। उसमें हम लोग का गुरु भाई का 8-9 मकान टीना का वो भी उड़ के चला गया है। ये प्रकृति जो खेल दिखाएगा उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं है। इसके ऊपर यदि कोई हाथ लगा सकता है वो है परम दयाल परम प्रेममय, इससे बचने का उपाय दिखा सकता है। ए नीरा,
এটা কেটে গেল হচ্ছে 100% ডাটা লিমিটেড। বাপরে, হ্যাঁ চলছে। तो यही सब बातें आज ठाकुर जी का एक बहुत अच्छा दिन। हमको आज पहली बार मुंबई में बोलने का अवसर मिला है। ठाकुर जी से एक बार बात पूछे गए थे। आप लोग सब कोई ठाकुर जी को कितना आदमी देखे हैं मालूम नहीं, कितना आदमी, बहुत आदमी देखे भी हैं, सुने भी हैं। ठाकुर जी को विश्वास से आप लोग ठाकुर जी को पकड़े। ठाकुर जी से एक बार पूछा गया था, ठाकुर जी सदगुरु कैसा होना चाहिए? जी बोले बहुत सिंपलेस्ट, सहज से सहजतर जिसके अंदर होगा वो आपको सदगुरु आप मान सकते हैं। उसके बाद भी बोले आपको उसके लिए संग करना पड़ेगा। जब तक संग नहीं करेंगे तब तक उनको पहचान नहीं पाएंगे। कैसा? संगत संजायते श्रद्धा। जब तक संगत नहीं कर पाएंगे तब तक सदगुरु आपके सामने प्रकट नहीं है। आप लोग ठाकुर जी का 1969 ठाकुर जी हम लोग के बीच में शरीर छोड़ दिए थे, महाप्राण हो चुका था। उसके बाद से आज तक जो लोग ठाकुर जी का संगत में आए हैं, ठाकुर जी का दीक्षा लिए हैं, विश्वास के ऊपर खड़ा होकर लिए हैं। इसको विश्वास को गहरा करने के लिए संगत करना पड़ेगा। संगत होते होते आज आदमी जो ठाकुर जी का दिया हुआ सतनाम, साथ में इष्टभीति, शस्तनी और सदाचार, ये इष्टभीति कि जब शुरू हुआ था 1938 ठाकुर जी को दीक्षा के बाद जब इष्टभीति के ठाकुर जी प्रमोट किए तब ठाकुर जी को बहुत आदमी माना भी किए थे। ठाकुर जी ये इष्टभीति मत रखिए, तब आदमी करेगा नहीं। ठाकुर जी देखे थे आदमी का, हर आदमी का जिस पर सबसे ज्यादा आकृष्ट होते हैं वो है धन दौलत, जिसके लिए आदमी जन्मता है और उसी को पाने के आशा में जिंदगी बिता देता है। तो बोलता है ठाकुर जी को आदमी क्वेश्चन में किया था क्योंकि आपको भोग राग करेगा, ये करे। आप लोग हर दिन जानते हैं भोग राग जो होता है ना आत्म प्रसाद है। आत्म प्रसाद मतलब जो हम लोग को अच्छा लगता है, फल मूल जो भी अच्छा लगता है वही हम लोग भोग में लगाते हैं, वही हम लोग भोग लगा करके अपने ही ग्रहण करते हैं, अपना आत्मा को तृप्ति देते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद जो भी होता है वो तो लेते नहीं है, ग्रहण नहीं करते हैं ना। वो तो मूर्ति में है, वो तो फोटो में है, श्रद्धा के साथ भी लगाते हैं। प्रसाद बना करके हम लोग आत्म तृप्ति करते हैं। बहुत व्यक्ति बोल रहे वो तो तुम अपने मन के अनुसार करते हो। एक दिन हम लोग बाजार में चल रहे थे साइकिल से, दोनों आदमी, अचानक बोले जो घर में माँ बोला है कुछ फल ले जाने के लिए। तो किसके लिए? ठाकुर भोग के लिए। लोग को क्या होगा? अल्लाह जी ठाकुर जी का प्रसाद चढ़ेगा। तो उसके बाद हम लोग वाह, किसी को मोहल्ला वाले किसी को बांटते नहीं हो डेली, हम लोग चुप। हर चीज हम लोग जो भी करते हैं खुद के लिए करते हैं, लेकिन इष्टार्घ, इष्टभीति जो था, इष्टार्घ जो भी देते हैं वो हम लोग ठाकुर जी को देते हैं। वो भी सटीक ढंग से देना पड़ेगा, तभी ठाकुर जी ग्रहण करेंगे नियम के अनुसार।
श्रद्धा के साथ। बहुत सहज जिंदगी में कर दिए ठाकुर जी। आगे का समय में भगवान हो और मुनि ऋषि हो, जो भी थे, वो लोग भगवान प्राप्ति के लिए वन, जंगल, नदी, पर्वतमाला में जाकर के सिद्धि लाभ करते थे। और ठाकुर जी स्वयं सिद्ध पुरुष थे। वो जिंदगी में जब आए धरती में, तब हम लोग को सिद्ध बनाने के लिए वो जन्म लिए। इतना सहज जगह, इतना सहज रूप से भगवान प्राप्ति कोई भी जगह पर आप दिखा नहीं सकते हैं। श्रद्धा के साथ भगवान प्राप्ति, हम आपको बहुत सारा स्टोरी में बताएंगे ठाकुर जी किस तरीका से आदमी से कितना कुछ। तो अभी भी ठाकुर जी, हम लोग ठाकुर जी का दया कैसा होते रहता है। एक बार आप अपने मनों से, अपने तन मन से यदि ठाकुर जी के पास कुछ भी बोलते हैं, अपने लिए नहीं, जो प्रार्थना होगा वो निष्काम प्रार्थना होगा, दूसरे के लिए होगा, तभी वो ग्रहण होगा। आपके लिए दूसरा करेगा, आप दूसरे के लिए करेंगे, वो ग्रहण होता है। बाबादा भी बोलते हैं ये बात, निष्काम प्रार्थना में ग्रहण होता है। ये भी नहीं जानते थे हम। बाबादा का दीक्षा उत्सव में बाबादा ये बहुत अच्छा से समझा दिए, निष्काम प्रार्थना। कल एक आदमी बोल रहा था कि हम लोग प्रार्थना करते हैं तो भगवान सोते कब है। सही बात, वो सब सदा जागृत रहते हैं, क्योंकि हम लोग का ये प्रेयर का टाइम होता है। सुबह का प्रेयर का टाइम सोचिए, शाम का प्रेयर का टाइम सोचिए, सब जगह अलग अलग समय से होता है। हम लोग का यहाँ यदि सुबह होता है तो अमेरिका में रात होता है, अमेरिका में जब सुबह होता है तो हम लोग के यहाँ रात होता है। तो सब कोई कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रेयर कर रहे हैं, तो उनका प्रेयर का, प्रार्थना का वो ग्रहण करते हैं, तो वो विश्राम में कब जाते हैं। ये बड़मा का एक बात था। ठाकुर जी जब मुखर्जी बाड़ी दुमका में थे, ठाकुर जी एक ताबू में सो रहे थे। तबीयत ठीक नहीं था, उनको ले गया था दुमका, मुखर्जी वाली बोल के एक जगह में, जहां पर आज मंदिर है। वहां पर जो मकान था उसमें बड़मा के साथ माँ लोग, जो लोग गए थे ठाकुर जी का सेवा लोग करने का, वो लोग रहते थे, और ठाकुर जी एक ताबू में रहते थे। रात में जो पहरेदार रहता था वो देख रहा है ठाकुर जी के ताबू के बगल में एक साड़ी, सफेद साड़ी हवा में हिल रहा है। वो तो सोचा भूत है। वो तो लगा जो वहां पर कोई भी भूत भगवान ठाकुर जी के बगल में घूम रहा है। वो ठाकुर जी के ताबू भू 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 करके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा था। सुबह होने के बाद बड़मा उनको बुला के बोले, वो रात में हम वहां पर थे, तुम डरना नहीं। तो सोचते हैं एक आदमी दिन में काम करते हैं, रात में भी जगते हैं, तो है ये लोग सोते कब है। ये है सेवा का पहला, ये कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं रहता था हम लोग का जिंदगी में। उसीलिए ठाकुर जी का किताब में लिखा है, आइडियल का, आदर्श पुरुष का अनुसरण करना पड़ता है। और नंदा पूछते हैं आइडियल पुरुष होता कब है, कैसे होता है। आदर्श पुरुष जो धरती में आते हैं, उनका समय काल बहुत समय तक होता है। हम लोग का अचानक आइडियल पुरुष को प्राप्ति होता होगा नहीं। हम लोग चाहेंगे भी तो आइडियल पुरुष को, आइडियल का जब काल होता है ना, समय, वो बहुत दिन तक के बाद, वो लोग बहुत दिन के बाद आता है। और उसके बीच में जो लोग आते हैं वो पावक पुरुष होते हैं। और आइडियल यदि नहीं होगा, हम लोग का जिंदगी विशृंखल हो जाएगा। तो ठाकुर जी बोले, इन करेक्शन ऑफ गॉड ऑफ गुड, ईश्वर एवं कल्याण का अवतार, उन लोग का समय काल बहुत बड़ा होता है। और पावक पुरुष कभी कभी आते हैं हम लोग को दिखाने के लिए। वो है हम लोग को आचार्य परंपरा।
जिसको लेकर के हम लोग को जिंदगी को, ठाकुर जी को, भावधारा को हम लोग को आगे लेके जाना है, वो है पावक पुरुष। उनके साथ आज के समय का जो कोरोना है, जो भी फिक्शन होगा, उन लोग को ही इसको ढोना पड़ेगा, जैसे आचार्य देव श्री दादा ढो रहे हैं। इससे हम लोग को निकालने का वो कोशिश जारी रखे हैं, कैसे हम लोग इस परिस्थिति से बाहर आ जाएं, कैसे सब आदमी स्वस्थ रहें, फिर कैसे आदमी इस परिस्थिति काल में, आप सोचिए जो अचानक आचार्य देव ने 3.5 करोड़ दीक्षा के लिए आशीर्वाद कर बैठे। यही है उन लोग को बचाने का पहला धाव, पहला अध्यक्ष। आदमी कैसे बचेगा, उस अनुसार में जब चलना शुरू करेगा, बचने का पद दिखा दिया। जो ठाकुर जी कॉन्सेंट्रेट ऑफ द जाजन, जजन, ये दोनों काम में जब दोनों पहिया होता है, साइकिल का 2 पहिया है जिंदगी को चलाने का, जजन और जाजन। इसके लिए आज जो हम लोग सत्संग, इसमें हम लोग जजन हो रहा है, सब कोई आदमी इंटरनली जजन हो रहा है। और जाजन जो लोग हम लोग बोलते हैं वो लोग जाजन कर रहे हैं, साथ में जजन भी हो रहा है। कोई जजन होता है, कोई जाजन होता है। जजन जाजन दोनों को करना पड़ेगा। मतलब आपको हर काम के साथ कर्म करना पड़ेगा। बहुत ठाकुर जी एक जगह बोलते हैं, बहुत बचपन में हम बहुत नाम ध्यान में रहते थे, लेकिन देखते थे ब्रेन जो होता था सॉलिड हो जा रहा था, कुछ काम करने का मन नहीं। जब नाम ध्यान के साथ कर्म करना शुरू किए, तब ब्रेन का जो भी ब्रेन होता है वो ऑटोमेटिकली बहुत तेज भागना शुरू किया, बहुत कुछ देखना शुरू किया। उसीलिए ये दोनों चीज करना पड़ेगा। सिर्फ आप लोग एक काम करेंगे, हम बहुत नाम धन करते हैं, दूसरे को ठाकुर जी के प्रति हैं, लेकिन किसी से बात नहीं करते हैं, जाजन नहीं करते, नहीं चलेगा। सिर्फ जाजन करते हैं, नाम धन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं, इंटरेक्ट नहीं करते हैं, दर्शन नहीं करते हैं, सदगुरु का शरणापन्न नहीं होते हैं, तब भी आपको नहीं चलेगा। कैसे जानते हैं? देखिए, आचार्य देव का एक स्टोरी बताते हैं। मेरा घर है बड़ाईपुर बोल करके, जादवपुर के बगल में। वहां पर एक बाप्पादित्य बोल के ऋतिक कोर्मी है अभी वर्तमान में। वो जब दीक्षा लिया था, वो दीक्षा लेने का 3 महीने के बाद देवघर उसके पिताजी के साथ आ रहा था। तब बच्चा था, बहुत छोटा था। अचानक जब हावड़ा स्टेशन पहुंचा, वो देवघर आने के लिए नया चप्पल खरीदा था, खादिम कंपनी का। खादिम कंपनी का अचानक देखा खादिम कंपनी का जूता पहना, तो बहुत उसका मन में लगा जो इसको तो ठीक ठाक से पहनना है। लेकिन जब ट्रेन घुसा, तब उसका पिताजी बोला तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। जैसे ट्रेन घुसेगा, सबको धकेल करके बॉगी में चढ़ना है, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं था। जैसे चढ़ने गया, उसका जूता खोल के गिर गया पटरी के नीचे। वो तो रोने लगा। वो क्या किया, नहीं चढ़ के पिताजी को चढ़ा करके वो ट्रेन का 2 बॉगी के बीच में घुस करके उसको खोजने लगा। खोज रहा है कहीं पर, तो मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं था। खोज रहा है तो बहुत आदमी टॉर्च दिखा रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन अचानक देखा ट्रेन चलना शुरू किया। सब चिल्लाने शुरू किया, ए बचाओ बचाओ, नीचे बच्चा गिर गया, नीचे बच्चा गिर गया। तब अचानक 40 सेकंड के बाद गाड़ी रुकी। और वो क्या किया था, बीच में जो पाइप रहता उसको पकड़ के घिसिया रहा था। घिसियाते 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 अचानक कुछ देर के बाद गाड़ी जब रुका, वो उसको जब निकाला गया, तब एक बूढ़ा आदमी आकर के, एक आदमी अचानक आके बोलता है बोले की तरह, आप क्या खोज रहे हैं? और जूता, वो तो आपका जूता रखा हुआ है। स्टेशन में एक जगह देखा, अचानक एक जूता एकदम लगा शोरूम में जैसा टंगा रहता है वैसे रखा हुआ है। वो जाके जूता पीनने के बाद जब ट्रेन में चढ़ने गया तो खोज रहा, वो आदमी कहाँ गया, देखता नहीं है। देवघर आया,
देवघर आने के बाद बाथरूम वाथरूम करके पीठ में बैग लेकर के पिताजी के साथ खड़ा हुआ, तो देखा जो किसका लाइन है, बोला आचार्य देव बैठे हुए हैं। बोला पहली बार आचार्य देव का दर्शन होगा। सब कोई पैसा निकाल रहा है, वो भी पैसा निकाला। पैसा निकाल करके जब आगे बढ़ने लगा, अचानक आचार्य देव को प्रणाम करके आचार्य देव बोल रहे हैं, बगल में जो था उनको पूछ रहे हैं, जो बच्चा से पूछो तो काल जो जूता वो खोया था वो सही सलामत है? नहीं है। अचानक ये बात सुन करके वो बोल रहा है, जो अरे मैं जूता खोया था, ट्रेन के नीचे गिर गया था, ये बात उनको कैसे मालूम? मेरे साथ जो लोग हैं वो लोग तो मेरे साथी हैं, पिताजी भी नहीं बोले हैं, आचार्य देव को कैसे मालूम? यह है आचार्य परंपरा, जो आचरण सिद्ध पुरुष है। ये हम लोग जब तक संग नहीं करेंगे ना, ठाकुर जी बोले ना, सहज आदमी को बीच में ही लोग समावित होंगे। सदगुरु को कैसे पहचाने? अभी बोलेंगे ठाकुर जी तो नहीं है, सदगुरु तो ऐसे, ये लोग नॉर्मल से नॉर्मल है। जब तक हम लोग उनके साथ अटैच नहीं होंगे तब तक जान नहीं पाएंगे। ठाकुर जी सदगुरु का शरणापन्न हो। सदगुरु कहाँ है? सदगुरु कौन है? आज मुंबई में ये चर्चा चलती है, चल रहा है, जो कैसे होगा? ठाकुर जी को पकड़ने के लिए, ठाकुर जी तो आज अपना शरीर में नहीं है, तो क्यों हम आचार्य देव को माने, क्यों बाबा देव को माने? विश्वास करें, यही है विश्वास का धर्म। आपका अगला दिन, आपको अगला चलन कैसा होना करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो दिखा देगा चलन, आपका चलन कैसा होना चाहिए, वो है आचार्य। ठाकुर जी बोल रहे हैं, हम जो भी चीज देखे गए आचार्य के अंदर में देखे जा रहे हैं, तुमसे उनसे आगे में बढ़ा देगा। बहुत सारा स्टोरी है, समय बहुत रात हो चुका है, हम एक स्टोरी बाबाजा का बोल के खत्म करेंगे। आप लोग देखे होंगे देवघर में एक चॉप बेचने वाला हरिकेष्टदा थे, उनका छोटा दामाद अचानक बाबाजा का बहुत प्यारे आदमी है, उत्तराखंड के तरफ कहीं रहते हैं शायद, वो बाबाजा के साथ आए, बातचीत कर रहे हैं। बाबाजा अचानक उनको बोल दिए, ए आप जाकर के वेलोर में जाकर के आपका लीवर टेस्ट करवाओ। बोले जी काहे लीवर टेस्ट करवाएंगे, हमारा तो कोई लीवर का प्रॉब्लम है नहीं, अचानक हम लीवर टेस्ट क्यों करवाएं? वो तो हकचका गए। अच्छा बाबादा बोले हैं, चले गए, जे करके अचानक टेस्ट करवाए तो सब कुछ नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल। लीवर टेस्ट हुआ, समझ में नहीं आ रहा है। लीवर का जब एकदम अंदरूनी सीटी स्कैन हुआ, उसके बाद देख रहा है वहां पर एक ट्यूमर छोटा ऐसा, जो इसका फर्स्ट स्टेज होता है, उसका बायोप्सी किया गया, देखा जो कैंसरस था। तो डॉक्टर बोल रहा है, ये आपको मालूम कैसे चला जो आपको ये बोला है? बोले जो मालूम नहीं सर, मेरा गुरु का 4th जनरेशन ठाकुर जी का पपौत्र बाबादा ने हमको भेजा जो टेस्ट करवाने के लिए। मुझे ये तो किसी को संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। वो ऑपरेशन बाबादा का अनुमति लिया तो ऑपरेशन करके बहुत ठीक हो गया, उसको स्पीड नहीं होने दिया। ये है आचार्य परंपरा। आज हम लोग के बीच में एक एक धाप लेके चले आ रहे हैं। हम लोग का आंख को खुला रखना पड़ेगा, संग करना पड़ेगा। संगत नहीं होगा तब तक अपना जो दक्षता है आप नहीं पहचान पाएंगे। आज भी हम जन्म लिए हैं, आज भी हमको एक दिन भी दर्शन नहीं होने से मन कैसा अकेलापन लगता है। पैंडेमिक सिचुएशन में आप लोग तो चाहेंगे तो दिलो दिल उनके पास पहुंचेंगे, हम लोग गेट के सामने भी जाने से दर्शन नहीं होता। जो हम लोग एक दिन भी दर्शन बिना रहते नहीं थे। ऐसा आचार्य देव का जो भी आपके पास आशीर्वाद आता है उस पर कूद पड़िए। मंगल का अधिकारी बनिएगा बनिएगा बनिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई आपको दूर नहीं भगा सकता है। मंगल आपका पीछे धाएगा। आप नहीं चाहने से भी मंगल का पुजारी बनेंगे। वो है मंगल, मतलब भीति, भरण पोषण।
उसीलिए बोलता है, इष्टविधि होता है हम लोग का मृत्युंजय जाप। जो लोग ठीक ढंग से करता है मृत्युंजय का जाप ऑलरेडी कोर कर पाता है। इष्ट मतलब मंगल और भीति मतलब भरण करना। ठीक ढंग से हम लोग उनको लेके चलेंगे। इस जिंदगी में जिसको प्राप्त किए हैं उसी का चरण स्पर्श होकर के चरण मतलब चलन को नर्दत करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। समय बहुत हो गया है, फिर हम कभी भी आगे बढ़ेंगे। और यदि हम ज्यादा समय ले लिए हैं उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं। वंदे पुरुषोत्तमम्। दादा हमारा परम सौभाग्य है आज हम लोग देवघर से आपको मिलना किए के बारे में आपका आलोचना से हम लोग क्या सम्मान किया। हम सबके लिए अपना अपना जो बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला स्पेशली मुंबई के लिए बहुत पब्लिक इतना सब बिजी शेड्यूल रहते हैं। आप अपना बिजी शेड्यूल से इतना सुंदर भाव से आलोचना रखा, हम लोग बहुत खुश हैं। आज जो स्नान उत्सव था, स्नान उत्सव से हम लोग स्पेशली देवघर से अपने आलोचना रखा, हम लोग सबके लिए इतना सुंदर लगा। और स्नान उत्सव का इतिहास भी और आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा माइक्रोफोन को थोड़ा सामने लीजिए। अभी तक क्लियर है? हाँ ठीक है। ये आपने देवघर का स्नान उत्सव का हिस्ट्री पता है, बहुत सुंदर लगा। और आपने विश्व गुरु पुरुषोत्तम प्रतिलोक वंश सदर एक शरीर शुद्ध करे जीवन से निरंतर जैसा ये आचार्य परंपरा का मैंने बताया, बहुत सुंदर लगा दादा। और हम लोग का 429 के जो ओशन मुंबई का सत्संग है आपका ज्वाइन करने से हम लोग 429 से जैसे कंटिन्यू चल रहे हैं आपका सत्संग आज ज्वाइन करने से हमारा पूरा जय गुरु दादा, जय गुरु। जय दादा। आपका और आपका परिवार में हमारा प्रार्थना करता हूँ स्पेशली मुंबई तरफ से जय। आज हम लोग पूरा उत्सव जैसे बहुत सेलिब्रेट किए। आज मैं अभी प्रणव दा को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कुछ आलोचना रखने के लिए 3-4 मिनट। प्रणव दा जय गुरु। प्रणव दा जय गुरु। प्रणव दा है, प्रणव दास दा थोड़ा सा माइक्रोफोन पास में लीजिए। শোনা যাচ্ছে? हाँ अभी सुना जाता है। हाँ जय गुरु। एक बहुत ही सुंदर हम सुन रहे थे, एकदम जैसा देवघर में हम पहुंचा हुआ ऐसा लग रहा था। बहुत ही वास्तव और प्रैक्टिकल जो बातें हैं ठाकुर जी को समझने के लिए। तो हम संक्षेप में आज इस जो सत्संग में हम परम प्रेममय श्री ठाकुर परमाराध्य जगतजननी श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री बरदा परम दादा के चरण में शतकोटि प्रणाम और उपस्थित ऑनलाइन सभी भक्तजनों को मेरा आंतरिक श्रद्धा जय गुरु निवेदन करते हुए आज 2-4 बातें हम निवेदन करना चाहते हैं। जो कि सामने हमारा गुरु पूर्णिमा है और वो जो है वो गुरु पूर्णिमा का हिसाब से हम हर साल हमारा जो बदलापुर श्री मंदिर का मेंटेनेंस का हम कोशिश करते सबको अपील करने के लिए कि हमारे श्री मंदिर का मेंटेनेंस के जितना हो सके जो मेंटेनेंस का स्तर पर जैसा वहाँ भोग राग हो रहा है वहाँ हमारे दादा लोग है 25-30 लोग जो अंदर है और भोग राग साफ सफाई और भंडारा और इतना बड़ा परिसर को ठीक ठाक रखने के लिए जो खर्चा होता है अर्घो जरूरत पड़ता है तो हम गुरु भाइयों से अपील करते हैं। लास्ट टाइम लॉकडाउन शुरुआत में हमने अपील किया था, उसी तरह कुछ दिन पहले भी मैं अपील किया।
उसका पहले हमारे अशोक साहुदा भी थोड़ा हिंट्स दिया था। तो आज हम इसी प्लेटफॉर्म पर हम आप सभी को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो भजनदा का नाम से जो SBI बदलापुर में जो अकाउंट है, ऑलरेडी मैं कुछ दिन पहले हमने उसको पोस्ट किया था कि आप लोग वो जो मेंटेनेंस के तौर पर ऑनलाइन आप भेजने को कोशिश करेंगे और उनका हो सके उनकी जो रिपोर्ट जो है उन भेजने के बाद हमें या भजनदा को थोड़ा इंटीमेट करेंगे तो सुविधा होगी। और गुरु पूर्णिमा जैसा अभी सिचुएशन है तो हम किस तरह थोड़ा मनाएंगे वो थोड़ा सूचित किया जाएगा समय पर। हम आप सभी को यही रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि हम हमारा ये तो कोई मैं एडवाइस के तौर पर नहीं कहने का साहस है, मेरा अपील है सभी से। हम सब जानते हैं कि हमारा इस परिस्थिति में बहुत सारे भाई बहुत सारे लोगों को हम खोए हैं कुछ, और बहुत सारे लोग ये संक्रमित हुए भी हैं। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते उन सभी के मंगल के लिए, और जो संक्रमित हुए हैं वो जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाए। और हम इस मंदिर का मेंटेनेंस के बारे में हम सोचे, जिसका जैसा हैसियत है, जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखते हुए हम ये प्रार्थना आपसे है कि आप जैसा चाहे उस तरह कोशिश करिए। हम 2-1 दिन के बाद फिर से हम वो पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकली भजनदा ने मैसेज जिस तरह भेजा है हमारे तपन भाई का माध्यम से मुझे जो मिला, और मैं उस हिसाब से आपको मैं अपील कर रहा हूँ। आप सबका मंगल हो, ठाकुर जी का पास प्रार्थना करता हूँ हम इस पैंडेमिक सिचुएशन जितना जल्दी हो सके हम इसको ओवरकम कर से। यही प्रार्थना फिर से आप सबका मंगल प्रार्थना करते हुए मेरे 2-4 शब्द विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। आपने जो बताया वो हमारे सबके लिए है, बदलापुर और दादर का जैसे मंदिर और केंद्र है, जैसे हमारा आवाज बहुत लो है रविंद्र, आवाज बहुत लो है। आपका आवाज में इको आता है। कैरी ऑन। आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है, आप कंटिन्यू कीजिए इसको, जल्दी कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अभी जैसे बताया हम लोग बदलापुर और दादर के लिए हम लोग को अपना जैसे घर का बारे में सोचते हैं, इसे सोचना चाहिए। और दूसरा अपने सब लोग को जितना हमारा इतना दूर है एक जगह सभी कभी मंडल को हमारा उत्तर मुंबई का तरफ से मंगलसूत्र को तो अंतिम स्टेज में है। अभी मैं ज्यादा पूजन के लिए फिरोजदा को बात कर रहा हूँ। इसका बाद वर्षदा देंगे और प्रतिदिन नरेंद्र का उद्घाटन देंगे। फिरोजदा आप ज्यादा से जीवन देंगे। जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोल सदा गातो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। ছাড়ো রে মান কপট চাতুরে বদনে বল হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুধর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অযপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নাম কি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরে বদনে বল হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম শিবের মূল ধর্ম অধর্ম কর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অযথা নামে করো রে নেশা রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে দয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় গুরু हेलो हेलो मेरा आवाज पहुंच रहा है? हेलो आवाज पहुंच रहा है? मुर्शिदा आपका आवाज पहुंच रहा है, आप शुरू कीजिए। ठीक है, कोई तभी फॉलो करिए। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम प्रेम से श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की जय। प्रेम से श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की जय। परम प्रेम से श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परमाराध्या जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परम पूज्य पाठ श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाठ श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाठ श्री श्री बड़दा की जय। सत्संग की जय। सत्संग जय। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे मातृवर्गं वंदे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्ण दैवतम वंदे हम कृष्ण वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की जय। जय गुरु मुर्शिदा जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा मुर्शिदा जय गुरु रविंद्र दादा जय गुरु कृष्णा जय गुरु जय गुरु छोटा जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु कृष्णा जय गुरु